हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे आप लोगों को। इससे पहले हम 1 2 3 बता दिए हैं। क्वेश्चन बताने से पहले एक बात कि अभी बंगाल में, उड़ीसा में, बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान आए हुआ है। तो भगवान से दुआ करते हैं कि इस चक्रवाती तूफान से, साइक्लोन से उन सभी बच्चों, उन सभी लोगों को बचाएं और उन लोगों को सही सलामत रखें। आप लोगों से भी दुआ करते हैं, आप लोगों को भी यही कहते हैं कि उन लोग के लिए थोड़ा सा दुआ कर दीजिए कि वो लोग ठीक रहें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक। कह रहा है क्या कि बैरम जी एंड जमशेद जी कैरी ऑन देयर बिजनेसेस एज merchants in 4 department like A, B, C and D. During a trading period, the required figure are as follows. बैरम जी और जमशेद जी अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिसको कि उस अपने बिजनेस को 4 डिपार्टमेंट में A, B, C और D में बांटे हुए हैं और ये उनका कुछ दिया गया है। ट्रेडिंग पीरियड के अंतर्गत ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, परचेज दिया गया, सेल्स दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। उसके बाद कह रहा है क्या कि द एक्सपेंसेस फॉर द ट्रेडिंग पीरियड, जो कि कुछ और दिया गया, रेंट एंड रेट्स दिया गया 2500, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया गया 1800, सैलरी दिया गया 10,500। इन एडिशन the manager of each department was entitled to the commission of 12:1/2% on the profit of their department after charging the foregoing expenses। हाँ, एक बात यहाँ पर नया दिया गया है कि मैनेजर को कमीशन देना है। जिस अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर को कमीशन देना है। वो कमीशन कितना परसेंट? तो 12.5%, 12.5%, 12/1/2%। तो ये जो 12.5% है, यह परसेंट यानी ये कमीशन किसके ऊपर लगेगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी एक्सपेंसेस हुआ है सभी डिपार्टमेंट का, उस एक्सपेंसेस को यानी रेट्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सैलरी, इन सारे डिपार्टमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट का जो भी शेयर है वो एक्सपेंसेस घटा करके जो बच जाएगा प्रॉफिट, उसके ऊपर 12.5% कमीशन दिया जाना है। बस ये थोड़ा सा नया है। तो चलिए आइए बनाते हैं। हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये फॉर्मेट मैंने बना लिया। अब इसको एलोकेट करते हैं, जो भी कुछ है दिया गया उसको इसमें बिठाते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। ए में 5,000, बी में दिया गया 12,000, 3,000, आई थिंक दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 8,000। ठीक, उसके बाद परचेज दिया गया है 45,000, 18,000, 7,000 and 18,000. Now next, sales. By sales is 48,000 department A, 21,000, 9,500 and 20,000. Next, closing stock. By closing stock 12,000, 14,000, 2,000 and 4,500। बस इतना ही है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में।
और तो कुछ है नहीं, इसको टोटल कर देते हैं। हाँ, एक बात और कि इसमें हम सिर्फ 4 डिपार्टमेंट A B C D को लिखे हैं, टोटल करके नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था। आप लोग जब कॉपी बनाइएगा तो यहाँ पर टोटल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं कि A B C D और टोटल यहाँ पर चारों को ऐड करके बनाते, तो यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाया। आप लोग बना लीजिएगा उसको टोटल करके, ठीक, टोटल कर लीजिएगा, एक कॉलम टोटल का भी दे दीजिएगा। इसे टोटल करते हैं, कितना हुआ, डिपार्टमेंट A 48,000 एंड 12,000, 60,000, 60 में 50,000, 10,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, ये 60,000 डिपार्टमेंट A का, और यहाँ पर 50,000 हुआ तो 10,000, 60,000, यहाँ कितना है 21,000 और 14,000, 35,000, 35,000 और ये 30,000, यानी 5,000 यहाँ भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। चलिए 35,000, यहाँ भी 35,000, फिर यहाँ पर 9,000 टू 11,500 और यहाँ हो रहा है 10,000, तो यहाँ भी ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 11,500, 11,500 लेस कर देते हैं 10,000, तो कितना हो जाएगा 1,500, ठीक। यहाँ पर है 20,000, 24,500 और 18,000 और 8, यहाँ ग्रॉस लॉस हो रहा है बाय ग्रॉस लॉस। CD कितना, तो 26,000, ये 26,000 है, 26,000 24,500 लेस हो जाएगा, तो बच जाएगा आई थिंक 1,500, 1,500, ये हुआ 26,000, ठीक। ये अब यही ग्रॉस प्रॉफिट CD नेट प्रॉफिट में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD करके, कितना 10,000, 5,000, 1,500 एंड यहाँ पर आया ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, यहाँ आया 2 ग्रॉस लॉस BD, ग्रॉस लॉस BD कितना से, तो सिर्फ D डिपार्टमेंट को लॉस हुआ है तो ये 1,500। उसके बाद यहाँ कुछ और एक्सपेंसेस दिया गया है जो नेट प्रॉफिट के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रेंट रेट इतना, 2,500, एक्सपेंसेस इतना, सन्ड्री एक्सपेंसेस इतना और सैलरी इतना। अब एक बात है कि यहाँ पर ये टोटल करके दिया गया है, इन एक्सपेंसेस को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मैंने प्रीवियस क्लास में यानी जिस दिन डिपार्टमेंट बताया था उसकी थ्योरी में बताया था आप लोगों को, और वैसे यहाँ पर दिया भी गया है कि द एक्सपेंसेस फॉर द ट्रेडिंग पीरियड विच आर टू बी चार्ज्ड टू ईच डिपार्टमेंट इन प्रोपोर्शन टू द सेल्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रोपोर्शन टू द सेल्स, यानी सेल्स रेशियो में इस सम को, इन एक्सपेंसेस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिस डिपार्टमेंट का जितना सेल्स होगा उसी रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए वर्किंग नोट कर लेते हैं, सब वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, पहला नंबर क्या दिया गया है, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स इज ₹2,500। सेल्स रेशियो सबसे पहले क्या है, सेल्स रेशियो इज इक्वल टू, सेल्स दिया कितना गया है, तो 48,000, 21,000, 9,500 एंड इतना। चलिए बना लेते हैं रेशियो, 48,000 रेशियो, 21,000 रेशियो, 9,500 रेशियो 20,000। ये 1 2 0, ये 1 2 0, ये 1 2 0, ये 1 2 0, ठीक। अब कैंसिल 5 से हो जाएगा, 5 से 19 टाइम में, 5 से 40 टाइम में, 5 से
42 टाइम है, 5 9 45, 5 96 टाइम है। तो कुल मिला करके ये आया रेशियो। चलिए ठीक है, तो ये सेल्स रेशियो आया। इसी रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए डिपार्टमेंट के लिए 2500 गुना 96 टाइम है, इस पार्ट है इसका। टोटल कितना हुआ, 6 2 8 और 9 17, 7 4 1 5 6 4 10 9 19, 197। तो रेंट रेट हुआ टोटल, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैंसल आउट करने के बाद लगभग 1218.27 आ रहा है। आप लोग घर में अच्छे से कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेटर से कर लिया। ठीक, आप लोग अगर एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ होगा, पटना यूनिवर्सिटी में तो अलाउ है, बट दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में मगध में नहीं है शायद। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर अलाउ होगा तो यूज़ कीजिएगा, नहीं अलाउ होगा तो हाथ से कीजिएगा कैलकुलेशन। ए डिपार्टमेंट का ये हो गया। बी डिपार्टमेंट में 2500 का 42/197, 42 पार्ट है इसका। तो 2500 गुना 42 डिवाइडेड बाय 197, ये लगभग आया 533। बी डिपार्टमेंट का। सी डिपार्टमेंट के बारे में अगर बात करें तो 2500 गुना 19 डिवाइडेड बाय वही 197, तो 2500 गुना 19 डिवाइडेड बाय 197, ये लगभग आया 241। ये 241 के लगभग में आया। और अगर डी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो 2500 गुना 2500 इंटू 40, क्योंकि डिपार्टमेंट डी का कितना है 40, डिवाइडेड बाय 197, देन 2500 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 197, 508 के लगभग, 508। ठीक, अब इसको एलोकेट कर देते, इसको देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या था, रेंट एंड रेट्स, सॉरी, टू रेंट एंड रेट्स 1218। ये एक वर्किंग नोट था, मैंने एक कर दिया। 533 दूसरा, 241 और 508। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर है रेंट रेट्स के बाद क्या एक्सपेंसेस दिया गया भाई, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया गया है 1800 लगभग। हाँ, 1800 लगभग, क्या 18 सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब चलिए सन्ड्री एक्सपेंसेस का भी वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना दिया गया, रुपीज़ 1800। ए डिपार्टमेंट में क्या जाएगा, 1800, वही सेल्स रेशियो ही बोल रहा है सभी एक्सपेंसेस को सेल्स रेशियो में, डिवाइडेड बाय 197, 1800 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 197, कितना आया, 877, 877। बी डिपार्टमेंट का क्या जाएगा, 1800 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 197 इज इक्वल टू, एक ही बार कैलकुलेशन कर लेंगे। सी डिपार्टमेंट का 1800 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 197
एंड डी डिपार्टमेंट का ₹1800 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 197, तो क्या कुछ आएगा, चलिए 1800 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 197 आया 384 लगभग। ये अप्रोक्सीमेट हम लिख रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेट लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। 1800 लगभग में लिख रहे हैं इंटू 19 डिवाइडेड बाय 197, तो 174 के लगभग आया ये। एंड 1800 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 197, देन इट विल 365 के लगभग ये आ रहा 365। तो इसको चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 877 384 174 एंड 365। ओके, नेक्स्ट कौन सा एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी हो गया। दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, सैलरी को, सैलरीज कितना दिया गया है, ₹10,500, ₹10,500। तो वही ए डिपार्टमेंट में ₹10,500 का सेल्स रेशियो क्या है, 96 डिवाइड, सबको सेल्स रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है। 10,500 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 197 कितना आया, 5117 लगभग 5117। बी डिपार्टमेंट का क्या होगा, 10,500 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 197, ये लगभग हो जाएगा 10,500 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 197, ये लगभग हुआ 2239.57 2238। चलिए मान लेते हैं इसको। सी डिपार्टमेंट का 10,500 अप्रोक्सीमेट लगभग ये है, 10,500 गुना इसका कितना है 19 डिवाइडेड बाय 197 इज इक्वल टू कितना आया, 10,500 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 197, देन ये आया 1013 के लगभग में। एंड डी डिपार्टमेंट का कितना एक्सपेंसेस है, वही 10,500 का कितना पार्ट, तो 40 डिवाइडेड बाय 197 इज इक्वल टू रुपीज कितना आया, 10,500 गुना 40 डिवाइडेड बाय 197, 2132। चलिए ये हो गया, इसको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या था, सैलरीज 5117 2238 सॉरी 38 है, ये थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, 1013 और 2132। ठीक, अब चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है, मैनेजर कमीशन देना है। बोल रहा है क्या कि 12.5% मैनेजर कमीशन 12.5% है। साढ़े 12% किसका, जो लेस करके आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी इधर से लेस, इतना एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर। तो 10,000 यहाँ कितना है,
10,000 थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल है और इसको लिखने में कैलकुलेशन करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाएगा, तो बोर मत होइएगा। ये 10,000 है, 10,000 माइनस 1218 माइनस 870 माइनस 5117 कितना आया 2788। यहाँ पर चलिए मैनेजर कमीशन को भी हम लिख देते हैं, वर्किंग नोट कर देते हैं। मैनेजर कमीशन 12:1/2%। ए डिपार्टमेंट का लेस करके कितना आया 2788, 27 का कितना परसेंट 12.5%, यानी 12.5% परसेंट कैसे निकालते हैं ये तो पता है आप लोगों को। 2788 गुना जो भी परसेंटेज रेट रहेगा वो बाय 100 इंटू 12.5% डिवाइडेड बाय 100, यानी मैनेजर कमीशन कितना आया 348.50। मैनेजर कमीशन ए डिपार्टमेंट के मैनेजर को कितना कमीशन मिलेगा 348.5 रुपया। ठीक, बी डिपार्टमेंट के मैनेजर को कितना मिलेगा 5,000 में इसको लेस कर देंगे। चलिए इसको टोटल कर देते हैं 10,000 ये हो गया, इसको भी टोटल कर देते हैं 10,000 ये हो गया, 5,000 ये भी 5,000 से कम है। चलिए यहाँ भी इसको भी टोटल कर देते हैं। ठीक, यहाँ भी टोटल 5,000 माइनस 1218 माइनस 877, ओहो सॉरी 5,000 माइनस 533 माइनस 384 माइनस 2238, याद रखिएगा 2238 कितना 1845। का कितना परसेंट 12.5%, 348.5 तो ये आया था। अब ये कितना 1845 गुना 12.5 डिवाइडेड बाई 100 कितना आया 231 के लगभग। चलिए 231.6 है तो 231 लिखते हैं, जैसे दशमलव घटाइए 231 लिखते हैं। ठीक, सी डिपार्टमेंट में कितना है 1500, ये 1000 1100 तो 1300, 1500 से कम ही है तो 1500 माइनस 241 माइनस 174 माइनस 10 13 1013। ठीक, 72 आया। अब 72 के ऊपर कितना परसेंट सी डिपार्टमेंट को कितना मिलेगा, सी डिपार्टमेंट के मैनेजर को कितना मिलेगा कमीशन 72 का 12.5%, तो 72 का 25% कितना हो जाता है 8। गुना 12.5 डिवाइडेड बाई 109, सॉरी 72 का 12.5% 9 होता है। और यहाँ पर सी डिपार्टमेंट को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि मतलब मैनेजर को कमीशन तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा तब, बट यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो लॉस हो रहा है, तो यहाँ मैनेजर को कमीशन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट में से एक्सपेंस लेस करके जो भी आएगा उसके ऊपर मैनेजर को कमीशन मिलेगा। तो डी डिपार्टमेंट में तो लॉस हो रहा है, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं। तो ठीक है, यहाँ कितना हुआ ऐड करके 1500, तो इसमें डी डिपार्टमेंट में मैनेजर को कमीशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 1500 प्लस 508 प्लस 365 प्लस 2132 टोटल 4505।
45,500 अब हो गया। अब तो कुछ भी नहीं है, एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर कमीशन वगैरह कुछ इस टाइप का कुछ भी नहीं है। तो चलिए बैलेंस कर देते हैं। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट, ठीक। अब ये टोटल कितना 2788 आया था। 10,000 में से इतना को लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 1088 माइनस, या फिर यहाँ तक लेस करके 2788 आया था 2788, उसमें से इसको लेस कर देंगे सिर्फ। यहाँ जो कि मेंशन किए हुए हैं 2788 में से इसको लेस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर इस टोटल में से इतना को लेस करेंगे। जैसे आप लोगों को सहूलियत मिलेगा। 348.5 तो कितना है 2439.5 2439.5 किसका नेट प्रॉफिट आया, डिपार्टमेंट ए का। बी डिपार्टमेंट में कितना आया था, यहाँ तक सब्ट्रैक्ट करके 1845, 5,000 में से इतना को लेस करेंगे तो कितना आएगा 1845 माइनस 231 तो 1617, ठीक। यही है ना। सॉरी 1614, 14, 17 नहीं। अब इसके बाद सी डिपार्टमेंट का कितना 72 माइनस 9 63, और यहाँ तो लॉस आया कितना बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट, कितना आया 4505। ए डिपार्टमेंट को कुछ नहीं, बी डिपार्टमेंट को कुछ नहीं, सी डिपार्टमेंट को कुछ नहीं, 4505। डी डिपार्टमेंट को सिर्फ लॉस आया। तो यहाँ टोटल अब लोग को पता चल गया होगा आई थिंक। सिर्फ एक ही था मैनेजर कमीशन, जो था मैनेजर कमीशन, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया था इधर, इसमें से जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था उसको लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसके ऊपर 12.5% इस डिपार्टमेंट का अलग अलग। यहाँ पर वर्किंग नोट भी कर दिए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा अपना, ठीक। बाकी वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, समझ करके बनाइए क्वेश्चन को, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ठीक। थैंक यू।